Good morning to all of you. Welcome to Starlink Education Channel. I am Ritik. Today we will discuss very important topic and topic is noun, जिसको हमने एक फ्रेज द्वारा रिप्रेजेंट किया था और वो फ्रेज थी नेमिंग वर्ड। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? नंबर्स। नंबर्स मतलब ये टाइप है, एक नाउन का एक पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट डाउट ये क्वेश्चन ये है कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, इन सभी का अगर क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो हमें वो चीज या फिर वो टॉपिक याद करने की या समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसको देखें तो ये पार्ट जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उनमें जो हमने फर्स्ट जो स्टार्ट किया था वो है नाउन, जिसकी हमने डेफिनेशन देख ली थी और टाइप्स देख लेते और टाइप्स के भी सब टाइप्स देख लेते। तो टाइप्स डेफिनेशन अगर इन्हीं से इस टॉपिक को नंबर को देखें, नंबर को अगर उस उन लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन को इस लेक्चर की इंफॉर्मेशन के साथ ऐड करें तो डेफिनेशन होगी नाउन, जिनको हमें नाउन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको समझने की कोशिश करें नंबर को, तो व्हाट इज नाउन। तो नाउन जिन चीज़ों को चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जिनको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, जिनकी भी हमें नीड होती है उनको नेम देने की जरूरत होती है। जिनकी नीड होती है उनको जानने के लिए नेम देने की जरूरत होती है, तभी तो हम जानेंगे, तभी तो हम दूसरे को बताएंगे, तभी तो मैसेज जाएगा। तो यही है कहानी कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको हम काउंट भी कर सकते हैं। ओके, और जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हीं को हम वन फॉर्म से मोर देन वन फॉर्म बना सकते हैं। ओके, अगर जिनको काउंट कर सकते हैं इसका मतलब उनको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, मतलब समझा, उन्हीं को हम नंबर कहते हैं। ओके, और वो किसका है? काउंटेबल का है। ओके, काउंटेबल का है। तो इतनी तो समझने में आ गई कि टॉपिक किसके बारे में है, इतनी सी बात। तो आज पढ़ेंगे हम नंबर। नंबर कितने होते हैं? हाउ मेनी नंबर्स? 2 नंबर्स ओनली, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम जिसको पढ़ रहे हैं वो है पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ओके, पार्ट ऑफ लैंग्वेज फीलिंग के अनुसार चलती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड रहती हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, साउंड में चेंज आता है, स्पेलिंग में चेंज आता है, इनको हमने डिटेल से देखा था। ओके, तो आज इन वर्ड्स में हम चेंज करते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन अभी मैंने बताया आपको कि जो टाइप जो नाउन है, नाउन में काउंटेबल नाउन है, उनको हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। इसका मतलब ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, ऐसे बहुत सारी पर्सन हैं या फिर लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिनको हम एक से ज़्यादा बना सकते हैं। ओके, काउंट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बना सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये 1 की फॉर्म में है और इनको हम काउंट कर सकते हैं। अगर ये 1 की फॉर्म में है तो इसका मतलब काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब ऐसे बहुत सारे होंगे तो हम इनको एक सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे 3 मार्क्स। ओके, इसका मतलब पहले ये सिंगुलर था, फिर ये मोर देन 1 हो गए तो ये प्लूरल फॉर्म में हो गए। अब जब ये रियल में जब हमने देख लिया, ओके, करके भी बताया मैंने, इसका मतलब मीनिंग जो अभी करके बताया, इसी प्रोसेस को मीनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में अगर ये हो गए चेंज, अब हमें वर्ड के स्ट्रक्चर में भी चेंज करना है। और ये जो वर्ड के स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है, स्पेलिंग में जो चेंज होता है, उसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और ये जो चेंज होता है इसमें साउंड का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। किसका? साउंड का, क्योंकि हमें स्पीकिंग में भी यूज करने होते हैं ये वर्ड्स। ओके, तो इन स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं लेटर्स को लेकर, कुछ लेटर होते हैं जो हट जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, उनकी जगह दूसरे लेटर रखे जाते हैं। अभी इसमें पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस लेटर को हटाकर कौन से दूसरे लेटर को हमने ऐड किया, उनको डिटेल से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है
वन है तो इसका मतलब सिंगुलर है, इसका मतलब मार्कर है। तो अगर मोर देन वन है मार्कर तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। यस, काउंट कर सकते हैं। जैसे 3 मार्कर्स हो गए, अब इनको काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक तरह से मीनिंग है। अगर हम मीनिंग में चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले मीनिंग में चेंज होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर में चेंज होता है। स्ट्रक्चर मीन्स स्पेलिंग में चेंज होता है, और स्पेलिंग में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू साउंड, क्योंकि साउंड में यूज होती है। साउंड में जैसे हम स्पीकिंग करेंगे तो हमें उस स्पीकिंग के लिए साउंड इंपॉर्टेंट है, और राइटिंग के लिए स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। तो जो स्पेलिंग में चेंज होते हैं वो साउंड के अकॉर्डिंग। ओके, तो साउंड के अकॉर्डिंग जो चेंज होते हैं स्पेलिंग में, उसको देखते हैं। जैसे फैन, हम सब जानते हैं फैन अगर एक है मतलब वन की फॉर्म में है तो हम कहेंगे सिंगुलर है, और मोर देन वन है, अगर मोर देन वन है तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये काउंटेबल है, क्योंकि हम टच कर सकते हैं। और जिसको हम फैन कह रहे हैं वो एक नाउन है, इसका मतलब फैन को हम नेमिंग वर्ड जो दे रहे हैं उसको फैन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम काउंटेबल हैं, सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। तो मीनिंग में तो है कि हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, बन जाते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, वहां तक तो है। अब इसके स्ट्रक्चर में आप चेंज क्या करोगे, तो चेंज करते हैं हम साउंड के अकॉर्डिंग। ओके, साउंड के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करें तो सब जो परफेक्ट जो बेस्ट साउंड होता है उसी को प्रिपेयर किया जाता है, उसी को प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर जो बनता है इसका फैन का फैंस, मैक्सिमम जो वर्ड्स के साथ जो चेंजेज आते हैं वो होते हैं यस या ईएस, जिसको बहुत ज़्यादा बोला जाता है, बहुत ज़्यादा टीचर्स करते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस ऐड कर दो। लेकिन ऐड क्यों करते हैं, और भी तो चेंजेज आते हैं। जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन बन गया, चाइल्ड से चिल्ड्रन बन गया, तो यहाँ पर जो साउंड में चेंज आया और उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया, तो यहाँ पर एस या ईएस तो लगा ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो हम हमारे माइंड में ये चीज फिक्स नहीं रखे कि चेंजेस ओनली एस या ईएस लगाने से ही सिंगुलर से प्लूरल बनता है। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, लेकिन पूरे केसेस 100% में यस 100% वर्ड्स में जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं उनमें उन सभी को एस या एस से नहीं कह सकते कि एस या एस से ही बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फैन है उसको अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो हम फैंस करेंगे, और यहाँ पर ओनली यस को ऐड करेंगे। ओके, किसको, ओनली यस को ऐड करेंगे। ओके, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद जो सेकंड नंबर में है हॉर्स, इसको अगर प्लूरल फॉर्म में है, जैसे कि अगर एक वन की फॉर्म में हॉर्स है तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मली हॉर्स। लेकिन मोर देन वन है, तो मोर देन वन है इसका मतलब काउंट कर सकते हैं, ज्यादा है, तो उसको प्लूरल बनाना है। उस एक्चुअल में तो है लेकिन वर्ड के अकॉर्डिंग बनाना है उसको, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, ओनली यस। ओके, अगर नेक्स्ट चले, जैसे बस है, हम सब जानते हैं बस मोर देन वन है, मीनिंग में तो है। अब उसके वर्ड के स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, मतलब स्पेलिंग में चेंज करना है, मोर्फोलॉजी में चेंज करना। मोर्फोलॉजी बोलते हैं जो वर्ड के स्ट्रक्चर होते हैं उनमें चेंजेस, मोर्फोलॉजी, उसमें चेंज करना है। तो उसमें क्या चेंज करेंगे वो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या चेंज किया, बस से बसेज बना। ओके, अब यहाँ पर डाउट ये है, यहाँ पर एस ऐड किया, यहाँ पर ईएस ऐड किया, तो यहाँ पर हम हमारे माइंड में ये ना रखें कि यहाँ पर भी एस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर एस ऐड नहीं कर सकते। ये जहाँ की लैंग्वेज है उन्होंने जैसा बनाया है हमें वैसा ही एक्सेप्ट करना है। ओके, चले नेक्स्ट। यहाँ पर ग्लास है तो यहाँ पर ईएस ऐड हो गया, यहाँ पर डिश है ईएस ऐड हो गया, और बेच है तो ईएस ऐड हो गया। यहाँ पर देखना टैक्स है तो टैक्स ऐड हो गया, ईएस ऐड हो गया, ईएस ऐड हो गया। यहां से और यहां तक कहते हैं कुछ लोग कि जिसके पीछे एस हो, डबल एस हो, एस एच ओ, सी एच ओ, एक्स हो, जेड हो, तो ऐसे वर्ड के बहुत सारे हैं जिनके पीछे ऐसे अगर लिखा हुआ मिल जाए एंड में या सफिक्स में तो हम ईएस ऐड करते हैं। लेकिन
हम इसको यूजुअली कह सकते हैं कि 95% में ऐसा होता होगा, लेकिन 5% में नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज है ये, और लैंग्वेज साउंड के अकॉर्डिंग चलती है। ओके, उसके यहाँ पर जो अभी मैंने कहा कि जिस भी वर्ड के पीछे कहते हैं बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं कि जिस भी वर्ड के पीछे एस हो, एस एस डबल एस हो, या सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, तो उस वर्ड को अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो ईएस ऐड कर दो। ओके, इसको रूल नहीं माने हम, क्योंकि यूजुअली होता है, मैक्सिमम टाइम होता है, लेकिन 95% होता है, लेकिन 5% तो नहीं होता, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो साउंड को भी ध्यान में रखा जाता है। ओके, चले आगे। तो यहां तक हो गया था। अब चले लेडी और प्ले। लेडी में जो वाई है इसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पर इसको ऐड किया जाता है, IES को। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वाई को रिप्लेस किया आई से और आई के बाद ऐड कर दिया ES। ओके, तो लेडी को लेडीज और यहां पर प्ले को प्लेज, एस ओनली। ओके, तो यहां पर भी बहुत सारे ऐसे कहते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग कहते हैं कि वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो उसको आई में बदलकर ES ऐड कर देते हैं। अगर वाई के पहले कोई वोवल है तो उसको वाई के बाद हम ओनली एस ऐड करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। होता होगा, यूजुअली मान लेते हैं, लेकिन हमारे माइंड में दो थॉट रखते हैं, टू थॉट्स रखते हैं कि ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता, क्योंकि हम यहाँ पर इनकी वर्ड की जो सफिक्स ऐड हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितने कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ओके, कभी एस ऐड हो रहा है तो कभी ES ऐड हो रहा है, और कभी वाई है पीछे तो उसको हटाकर IES लगा दिया जाता है। तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे और आगे चलते हैं हम। यहाँ पर एक एग्जांपल है स्टोमक, इसको इसके पीछे जैसे यहाँ पर CH है तो यहाँ पर एक रूल आया था कि CH, अब रूल के अकॉर्डिंग कहें, रूल जो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, बहुत सारी बुक्स में है कि जिस भी वर्ड के पीछे CH है और बाकी ये S या SH डबल S है उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके पीछे ES ऐड कर दो, मतलब सफिक्स में ES ऐड कर दो, बस प्लूरल बन जाएगा। लेकिन वो रूल इसके साथ फॉलो नहीं होता, लागू नहीं होता, तो यहाँ पर वो फेल हो जाता है। और यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, ओनली यस। ओके, नेक्स्ट चले हम पोटैटो। यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, यस, और इसी के नीचे देख लो आप फोटोज, ओनली यहाँ पर यस ऐड किया और यहाँ पर ES ऐड किया। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात माइंड में याद रखना कि यहाँ कोई चीज फिक्स नहीं है, यहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं वो साउंड को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। जो डिफरेंट सफिक्सेज ऐड हो रहे हैं वो साउंड को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। और एक बात बताऊं तो जो चेंजेस आते हैं वो ऑलवेज बैक साइड में सफिक्स में चेंज नहीं आते, कभी कभी सरकमफिक्स में भी चेंज आ जाते हैं। यस, ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज को ऐसे ही समझा जाता है। चलें आगे। तो और कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनके टू फॉर्म्स बनते हैं। कैसे, जैसे देखना, कार्गोज, और एक तो इसी को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो S लगाकर भी बना सकते हैं और ES लगाकर भी बना सकते हैं। कार्गो मीन्स होता है गुड्स, जो शिप में या एयरक्राफ्ट में से जो सामान होते हैं उनको उतारा जाता है, उनको बोलते हैं हम कार्गो। ओके, तो यहां पर इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए दो तरीके से बना सकते हैं। ओके, और आगे चले हम, रेशो। इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हमें ओनली S को ऐड करना है। ओके, और आगे चले हाफ को। तो यहां पर देखो, हाफ को F को रिमूव करके एलिमिनेट करके और यहां पर VES को ऐड कर दिया। देख रहे हो आप, ये देखो, यहां पर Y को रिमूव करके IES ऐड किया और यहां पर F को रिमूव करके और यहां पर VES ऐड कर दिया। तो कितने चेंजेज आते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन जो मीनिंग में चेंज आता है, मीनिंग मीन्स जैसे मीनिंग वंस मोर, वन मार्कर, इसका मतलब सिंगुलर फॉर्म, मोर देन वन
इसका मतलब प्यूरल फॉर्म। तो यहाँ पर जो चेंजेस आए इसको तो हमें पता है, लेकिन ये जो जिसको हम मार्कर बोलते हैं इसके स्ट्रक्चर में चेंज कैसे करें, वो तो नहीं होगा सेम, वो तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके जैसे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इन सभी को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो अगर वापस पीछे चले यहाँ पर, तो यूजुअली जो मैक्सिमम जो वर्ड्स के साथ चेंजेज होते हैं वो एस या ईएस लगाने से होते हैं। ओके, अब चले आगे। चीफ, यहाँ पर देखो, इन दोनों में देख लो आप, यहाँ पर हाफ को जब प्लूरल बनाया तो एफ को हटा दिया और वीएस एड कर दिया। उस सिमिलरली यहाँ पर एफ को एड, एफ जो लास्ट में है उसको यहाँ पर रिमूव नहीं किया और ओनली एस एड कर दिया। देखो यहाँ पर वीएस नहीं किया। अब यहां से ही रूल्स बना लेते हैं लोग या कुछ बुक्स वाले। तो एफ के पहले यहाँ पर अगर एफ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम यूज करते हैं वीईएस, और एफ के पहले कोई ओवल है तो हम यूज करते हैं ओनली यस। लेकिन इसका जो रियल रीजन बताया मैंने वो ओरिजिनल है, 100% है। ओके, और चले आगे। तो यहां पर फुट है और फुट को जब सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो यहां पर फिट हो गया। यहां पर कोई सफिक्स में चेंज नहीं हुआ, यहां पर सरकमफिक्स में चेंज हुआ, मतलब मिडल में चेंज हुआ। वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, यहां पर पूरे जितने भी थे उनसे सबसे हटके है। इसके बाद यहां पर ओक्स, ओक्सिन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, यहां पर तो साउंड ही चेंज हो गया। यहां पर भी साउंड चेंज हो गया। यहां पर फुट बोलेंगे या फिट बोलेंगे तो साउंड भी चेंज हो जाता है। तो यहां पर हमने बहुत सारे डिफरेंट तरीके देखे और सभी, आई थिंक सभी को तो नहीं लाया मैं, लेकिन नेक्स्ट वाले में मैं सभी को लेके आऊंगा और विद एग्जांपल लेके आऊंगा। यहां पर हम फिक्स नहीं मान सकते क्योंकि ये लैंग्वेज है और इसमें जो चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में, ये चेंजेस साउंड के अकॉर्डिंग मानते हैं हम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड